हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस हमारा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में आदेश देना। जब हम किसी को आदेश देते हैं, जैसे खड़े हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये सारे हम किसी को आदेश देते हैं। दूसरा आता है हमारा रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है हिंदी में निवेदन करना। इंग्लिश में हम रिक्वेस्ट बोलते हैं और हिंदी में हम निवेदन करते हैं। किसी से जब हम निवेदन करते हैं उसे हम क्या होते हैं, इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। प्लीज़, जब ये वर्ड जो आता है प्लीज़, ये प्लीज़ जो है ये रिक्वेस्ट का सेंस है। इसमें जब हम ये प्लीज़ शब्द लगा देते हैं, कृपया हिंदी में बोलते हैं, कृपया लगा देते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिक्वेस्ट के सेंस में आता है। तीसरा हमारा है एडवाइस देना। क्या होता है, एडवाइस। एडवाइस को हम इंग्लिश में एडवाइस बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं सलाह देना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सलाह देना। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वहाँ पे हम इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू हम देते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वो होता है हमारा एडवाइस। इंग्लिश में एडवाइस और हिंदी में सलाह देते हैं। सो फ्रेंड्स, तो कुछ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इम्परेटिव सेंटेंस को समझते हैं। हमारा पहला इम्परेटिव सेंटेंस है सुबह जल्दी उठो। सो फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठो, तो जल्दी उठने को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, उठने को हम, एक तो होता है गेट अप, एक होता है गेट अप और दूसरा होता है हमारा वेक अप। सो वेक अप एंड गेट अप, वेक अप एंड गेट अप। तो गेट अप का मतलब भी होता है उठना एंड वेक अप का मतलब भी होता है उठना। तो गेट अप को उठना कब यूज करेंगे, गेट अप का यूज होता है हमारा जब हम बैठे रहते हैं तो कोई हमें आदेश देता है कि गेट अप, कि जब हम उठाता है, अगर हम सोकर उठते हैं, बेड पे बैठे होते हैं और हाल फिलहाल ही में हमारी आंखें खुलती है तब कोई उठाता है हमें, तो वहाँ पे हम वेकअप लगाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा है सुबह जल्दी उठो। तो ये इसका इंग्लिश होगा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इन जो ये है, इन लगता है हमारा डे के साथ सेंस में, तो डे के सेंस में तो इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब होता है में। अर्ली का मतलब जल्दी उठना, तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जिद्दी मत बनो। देखो, जिद्दी मत बनो, जिद्दी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टबर्न। क्या बोलते हैं, स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। मत बनो यहाँ पे कह रहा है, मत बनो, इसका मतलब कि डोंट। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी और मत बनो इसका सेंस आता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पूरा इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट स्टबर्न। ये डोंट स्टबर्न ये शॉर्ट है डू नॉट का। डू नॉट को हम शॉर्ट में स्पोकन इंग्लिश में, ये क्या है, डू नॉट का सेंस है। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डोंट स्टबर्न मतलब जिद्दी मत बनो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरी बात मानो। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओबे मी, क्योंकि बात की कोई मीनिंग होती नहीं है। ओबे की मतलब होता है आज्ञा मानना, मी मतलब मेरी, तो मेरी बात मानो ओबे मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अगले स्टेशन पर उतर जाना। देखो फ्रेंड्स, उतरना, जब हम
किसी गाड़ी पे जो 4 व्हीलर्स होते हैं, जो जैसे कार हुई, बस हुआ, ये सारे चीज़ों के जब हम बोलेंगे चढ़ने को तो ऑन द बस, बस में बैठने हो, ऑन द बस। अगर हम बोलते हैं कि उतर जाना, तो जब हम बस से उतरते हैं तो उसको हम बोलते हैं डी बोर्ड। क्या बोलते हैं? डी बोर्ड। डी बोर्ड का मतलब होता है गाड़ी पे चढ़ना। गाड़ी पे जैसे बस में चढ़ना, ओके, सॉरी, उतरना होता है, उतरना। बस से उतरना, उतरना, ये होता है बस से उतरना। अगर हम बोलते हैं कि बस पे चढ़ना, तो चढ़ने को हम बोलते हैं बोर्ड। क्या बोलते हैं? बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना एंड डी बोर्ड का मतलब होता है उतरना। किसमें? बस से। तो यहाँ पे कह रहा है अगले स्टेशन पे उतर जाना, तो इंग्लिश होगा डी बोर्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन का मतलब अगले स्टेशन पे डी बोर्ड मतलब उतर जाना। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना और उतरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं डी बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, बड़ों का सम्मान करो। सो फ्रेंड्स, बड़ों को सम्मान करो, तो सम्मान करने का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। तो रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट है ये बड़ों को, मतलब एल्डर, बड़ों का सम्मान करना। तो इसका इंग्लिश होगा हमारा रिस्पेक्ट द एल्डर्स। एल्डर्स यस लगा दिया, इसका मतलब ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल बन गया। जब हम यस लगा देते हैं, यस लगा देते हैं, तो वहाँ पे हम प्लूरल बना देते हैं, तो रिस्पेक्ट द एल्डर। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।